वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है एवीज, इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अगर हम एवीज के क्लासिफिकेशन से पहले हम बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर की, तो एवीज जो होता है, एवीज का मीनिंग होता है बर्ड्स। एवीज के अंदर क्या इंक्लूड होता है? बर्ड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जितने भी सारे बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे उन सबको एवीज क्लास के अंदर रखा गया है। अब अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसे होते हैं? फेदर क्लैड होते हैं, मतलब इनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाएंगे? फेदर्स पाए जाएंगे। फेदर क्लैड होते हैं। ये एयर ब्रीथर एनिमल होते हैं, मीन्स एयर को लेते हैं, एयर ब्रीथिंग एनिमल। वार्म ब्लडेड होते हैं। इससे पहले जो हमने देखा था रेप्टाइल्स तक की, तो उनके अंदर देखा था पीसी से लगा करके रेप्टाइल्स तक वो सारे के सारे कैसे थे? कोल्ड ब्लडेड थे। एवीज और मैमल्स केवल ये ही दो क्लास ऐसी हैं जिनके ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। दैट मीन्स दे कांट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। इनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स नंबर में होता है। फिक्स नंबर, दैट मीन्स फिक्स इनका सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर होता है। ये हमें कैसे देखने को मिलते हैं? ओवीपेरस देखने को मिलते हैं। ओवीपेरस इन द सेंस जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे कांट गिव बर्थ यंग वंस, दे प्रोड्यूस एग। ये क्या करते हैं? एग को ये प्रोड्यूस करते हैं, एग देते हैं। एग प्रोड्यूस बोल सकते हैं या फिर एग लेइंग हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एग लेइंग, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ओविपोरस एनिमल, ठीक है। दे आर एग लेइंग एनिमल। नेक्स्ट हम कैरेक्टर की बात करें तो ये बाईपेडल फ्लाइंग होते हैं। बाईपेडल, दैट मीन्स इनके अंदर दो तो फुट पाए जाते हैं और बाकी के जो होते हैं दो, वो विंग्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, फेदर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये बाईपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट कहलाते हैं। मतलब ये चलते केवल दो पैरों पे ही है, बाकी के दो इनके जो हाथ या पांव जो होते हैं, दो लिम्स जो होते हैं, वो फेदर्स में चेंज हो जाते हैं। बॉडी जो होती है इनकी वो स्पाइंडल शेप होती है। बॉडी इज मोर और लेस स्पाइंडल शेप। बॉडी कैसी होगी? स्पाइंडल शेप की हमें देखने को मिलती है। बॉडी इज मोर और लेस स्पाइंडल शेप, ठीक है। स्पाइंडल शेप की हमें इनकी बॉडी देखने को मिलती है। टूथलेस इनके अंदर बीक पाई जाती है। टूथलेस बीक प्रेजेंट। बीक मीन्स जो चोंच होती है, ठीक है। चोंच इनके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अगर हम इनके नेक की बात करें तो नेक इनका लॉन्ग होता है। नेक मीन्स गर्दन जो होती है इनकी कैसी होती है? लंबी देखने को मिलती है। साथ ही साथ में ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होगी? फ्लेक्सिबल। बॉडी जो होती है वो 4 रीजन में डिवाइडेड होती है। बॉडी डिवाइड इनटू 4 रीजन। बॉडी डिवाइड इनटू 4 रीजन। बॉडी क्या होगी? 4 रीजन के अंदर डिवाइडेड होती है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ये 4 रीजन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट हमें कौन से कैरेक्टर इनके अंदर देखने को मिलते हैं? इनके अंदर जो टेल होती है वो टेल कैसी होती है? शॉर्ट होती है। टेल कैसी हमें देखने को मिलती है? शॉर्ट होती है और वो स्टम्पी होती है। कैसी होगी? स्टम्पी टेल हमें देखने को मिलेगी। 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। 2 पेयर लिम्स मतलब वही 4 पैर तो इनके अंदर पाए जाएंगे, बट 4 लिम्स जो होंगे, 4 लिम्स कौन से? मतलब हाथ जो होता है, ठीक है। 4 लिम्स
आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो हाथ जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो विंग्स बनाते हैं। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है, पंख बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विंग्स जो होते हैं वो कौन से लिम्स के बने होते हैं, तो वो फोर लिम्स जो होकर मॉडिफाइड होकर के विंग्स बनाते हैं। हिंड लिम्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। हिंड लिम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। एडेप्टेड होते हैं किसके लिए, वॉकिंग के लिए, एडेप्टेड फॉर वॉकिंग। ठीक है, चलने के लिए हिंड लिम्स जो होते हैं वो एडेप्टेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर एक्सोस्केलेटन की बात करें, एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें, एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी की अगर बात करें तो वो कैसी होती है, एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्म की बनी हुई होती है एक्सोस्केलेटन, एंड हॉर्नी, ठीक है, जो स्पाइंस वाला जो था हॉर्नी होती है। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फेदर्स, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फेदर्स एंड स्केल्स। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो दो चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, फेदर्स, ठीक है, ये फेदर्स क्या करते हैं, ये नॉन कंडक्टिव बॉडी का फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग अ नॉन कंडक्टिव बॉडी। ये क्या करेंगे, नॉन कंडक्टिव बॉडी। नॉन कंडक्टिव का मीन्स जो किसी भी चीज को कंडक्ट नहीं करता, जो किसी भी चीज का सुचालक नहीं होता है, ठीक है। तो फेदर्स क्या करते हैं, नॉन कंडक्टिव बॉडी को फॉर्म करता है। सेकेंड इसके अंदर आता है स्केल्स। स्केल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, लेग्स के ऊपर स्केल्स देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन, इसीलिए हमने क्या बोला, एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, एपिडर्मल और हॉर्नी होता है। स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, स्किन ड्राई एंड डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स मीन्स ग्लैंड्स की कमी, ठीक है। ग्लैंड्स जो होते हैं ड्राई स्किन होती है और इसके अंदर ग्लैंड्स की कमी होती है, एक्सेप्ट इसके अंदर केवल दो ग्लैंड हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है ऑयल ग्लैंड, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, और दूसरी जो ग्लैंड होती है प्रीन ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, प्रीन ग्लैंड होती है, जो कि टेल वाले रीजन में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाएगी प्रीन ग्लैंड, एट द रूट ऑफ टेल, एट द टेल के रूट में पाई जाती है, ठीक है। तो केवल ये दो ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। बाकी की ग्लैंड जो होती है वो इसके अंदर एब्सेंट देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर की बात करें इसके अंदर, तो पेक्टोरल मसल्स जो होते हैं वो फ्लाइट के लिए वेल डेवलप्ड होते हैं। क्या होंगे, पेक्टोरल मसल्स ऑफ फ्लाइट, ठीक है। पेक्टोरल मसल्स ऑफ फ्लाइट आर वेल डेवलप्ड। फ्लाइट के लिए उड़ने वाले पेक्टोरल मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। कैसे होंगे, वेल डेवलप्ड हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली फ्लाइंग कर सकते हैं। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो वो ऑसिफाइड होती है। एंडोस्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो एंडोस्केलेटन जो होगा वो कैसा होगा, फुली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड इन द सेंस बोन्स का बना हुआ। ऑसिफाइड का मीन क्या है, जो बोन्स का बना हुआ है, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, वो बोन का बना हुआ, बट कैसे होती है, लाइट होती है, लाइट वेट में, हल्की होती वेट के अंदर, लाइट, लेकिन वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। हल्की बोन्स होती है, खोखली बोन होती है। बोन्स तो इसमें देखी जाती है लेकिन वो कैसी होगी, खोखली होगी। क्यों खोखली होगी, क्योंकि अगर बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाता है
तो उनको फ्लाइंग में प्रॉब्लम होती है, उनको उड़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनमें ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, मीन्स होलो बोन का बना हुआ देखने को मिलता है, जो कि वेट में लाइट होती हैं बट स्ट्रॉन्ग होती हैं। किसके साथ में? साथ में इनके पाया जाता है एपीफाइसिस, स्ट्रॉन्ग एंड विथ एपीफाइस, एपीफाइस इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके अंदर हार्ट जो होता है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर का देखने को मिलता है। हार्ट क्या होगा? कंप्लीटली 4 चैम्बर का हमें देखने को मिलेगा। रेप्टिलिया से ही हमने देख लिया था कि जो क्रोकोडाइलिया ऑर्डर था उसके अंदर क्या होता है, वो 4 चैम्बर का हो जाता है। तो उसके बाद का जो ऑर्गेनिज्म होगा उनके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हार्ट जो होगा वो फुली 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ 2-4 और कैरेक्टर हैं उनको हम देख लेते हैं। क्रेनियल नर्व की अगर हम बात करें तो क्रेनियल नर्व इनके अंदर देखने को मिलती है 12 पेयर। क्रेनियल नर्व कितनी देखने को मिलेगी? 12 पेयर की। हमने पीसीज के अंदर देखा था, एम्फीबियंस में देखा था 10 पेयर्स होती हैं, लेकिन एवीज के अंदर हमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व देखने को मिलती हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड होता है। वेल मार्क्ड कैसे? दैट मीन्स कि मेल और फीमेल जो होते हैं उनको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इजीली हम उनको अलग कर सकते हैं। इनके अंदर पता चल जाता है कि हाँ ये जो बर्ड मेल है ये बर्ड फीमेल है। इसलिए बोला गया कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो होता है कि देख करके ही मेल को पहचाना फीमेल को पहचाना, वो वाला जो कैरेक्टर होता है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर वेल मार्क्ड पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एग्स जो होते हैं, इनके एग्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग साइज में कैसे होंगे? लार्ज होंगे विथ मच यॉक। उनके अंदर बहुत सारा यॉक पाया जाता है। यॉक क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पित्तक। ठीक है, वो पित्तक इनके अंदर पाया जाता है और वो क्या करता है, जब तक एग में से जो चिक बेबी होता है, चिक होता है वो बाहर नहीं निकल जाता है, बेबी चूजा जो होता है वो बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक वो यॉक उसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एग के अंदर बहुत सारा यॉक पाया जाता है जो एक तरह से न्यूट्रिएंट का काम करता है। साथ ही साथ एग के ऊपर हार्ड कैल्शियम की कवरिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एग के ऊपर हार्ड कैल्केरी कवरिंग देखने को मिलती है। कैल्केरियस कवरिंग देखने को मिलती है। वो क्यों? ताकि उस एग को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले, उसको हम शेल भी बोलते हैं। और साथ ही साथ उस कैल्केरियस कवरिंग के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं जो उसके अंदर गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाती हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर पेरेंटल केयर जो होती है वो हाई लेवल की पाई जाती है। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड। ठीक है, दैट मीन्स पेरेंटल केयर जो होगी वो कैसी होगी? वेल मार्क्ड देखने को मिलती है। ये तो हमने बात कर ली इसके जनरल कैरेक्टर की। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसको 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया। एवीज जो क्लास है, एवीज को 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया। कौन कौन सी 2 सब क्लास है? पहली सब क्लास आती है इसकी आर्कियोर्निथिस। पहली जो सब क्लास आएगी वो कौन सी आएगी? आर्कियोर्निथिस।
आर्कियोर्निथीस। दूसरी जो सब क्लास आती है वो आती है नियोऑर्निथीस, नियोऑर्निथीस, ठीक है। दो सब क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया क्या, आर्कियोर्निथीस को एंशिएंट बर्ड भी बोला जाता है, एंशिएंट या फिर एक्सटिंक्ट बर्ड भी बोला जाता है। ये क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न, या फिर हम इसको बोल सकते हैं न्यू, मॉडर्न या फिर न्यू जो क्लास है वो हम इसको बोल सकते हैं। जो आर्कियोर्निथीस है, आर्कियोर्निथीस के अंदर क्या आती है, केवल एक ही इसका ऑर्डर है, इसका क्या है, सिंगल ऑर्डर है। सिंगल ऑर्डर कौन सा है, वो आर्कियोर्निथीस सब क्लास का सिंगल ऑर्डर है। सिंगल ऑर्डर का नाम है आर्कियोपेट्रिगी फॉर्म, आर्कियोपेट्रिगी फॉर्म, ठीक है। सिंगल ही ऑर्डर एक इसमें पाया जाता है। और इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। एग्जाम्पल कौन सा पढ़ेंगे हम, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स अभी क्या है, अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या हो चुका है, आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट हो चुका है। आर्कियोप्टेरिक्स को क्या माना जाता था, आर्कियोप्टेरिक्स को माना जाता था कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक इसको माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है, संयोजक कड़ी जिसको हम बोलते हैं। किस किस के बीच में, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जो रेप्टाइल्स सरीसृप और जो एवीज है, पक्षी वर्ग जो है, इनके बीच में ये क्या किया जाता है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, या फिर हम इसको एवीज भी लिख देते हैं। रेप्टाइल्स और एवीज के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक माना जाता था। अभी तो ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन कनेक्टिंग लिंक क्यों माना जाता था, क्योंकि इसकी बीक में हमें इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के देखने को मिले थे। जैसे कि इसकी जो बीक थी, उस बीक के अंदर क्या होते थे, टिथ पाए जाते हैं, टिथ पाए जाते थे, टिथ प्रेजेंट इन बीक। तो ये तो एक जनरल कैरेक्टर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर जो जिससे कि ये सिमिलरिटी शो करता था रेप्टाइल से, इसलिए आर्कियोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेप्टाइल्स और एवीज के बीच में कनेक्टिंग लिंक जो है वो कौन सा एनिमल है, तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। दूसरा जो मॉडर्न नियोऑर्निथीज है, मॉडर्न नियोऑर्निथीज को हमने 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया है। इसको क्या किया, 4 इसके सुपर ऑर्डर है, 4 इसके क्या है, 4 इसके सुपर ऑर्डर है, उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नियोऑर्निथीज है, इसको हमने 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया है। आज हम सबसे पहले आर्कियोर्निथीज को ही देखते हैं, उसके कैरेक्टर और उसके ऑर्डर के जो कैरेक्टर्स हैं, बर्ड्स के जो कैरेक्टर है उसके बारे में। तो सबसे पहले आती है सब क्लास फर्स्ट। सब क्लास फर्स्ट कौन सी है, वो आती है आर्कियोर्निथीज। आर्कियोर्निथीज, इसके अगर मीनिंग की बात करूं तो आर्कियोस का मीन होता है एंशिएंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एंशिएंट बर्ड है, एक्सटिंक्ट बर्ड है, ठीक है। और ऑर्निथीज का मीन होता है बर्ड्स। ऑर्निथीज का मीनिंग क्या होगा, बर्ड, ठीक है। इसके अगर जनरल कैरेक्टर की बात करूं तो इसके अंदर हमें कैसे कैरेक्टर देखने को मिलते थे। ये सबसे पहले तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। ये कब देखने को मिली थी, ये जुरासिक बर्ड, जो मीसोजोइक एज जो थी, मीसोजोइक काल जो था, उस टाइम पे हमें ये देखने को मिली थी।
कब देखने को, जब डायनासोर्स वगैरह जब पाए जाते थे, तो ये भी डायनासोर के टाइम पे ही पाए जाते थे। जुरासिक बर्ड ऑफ मीसोजोइक एज, किसके टाइम पे ये थी? डायनासोर के टाइम पे आर्कियोप्टेरिक्स भी देखने को मिलता था। ओके, अगर इनके अंदर विंग्स की बात करूं तो विंग्स इनके अंदर प्रिमिटिव टाइप के थे, मतलब आदिम प्रकार के, पुराने प्रकार के हम बोल सकते हैं। तो प्रिमिटिव विंग्स हमें देखने को मिलते थे, और इनके अंदर जो उड़ने की क्षमता होती थी वो बहुत ही कम होती थी। लिटिल पावर इनमें पाई जाती थी, विथ लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट, विथ लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टेल की अगर हम इनके अंदर बात करें तो टेल इनके अंदर हमें लॉन्ग टेल देखने को मिलती थी। इनके अगर फिंगर्स की हम बात करें तो क्लॉड फिंगर्स हमें देखने को मिलते थे, मतलब जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? नखर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लॉड फिंगर्स हमें क्या होती थी? देखने को मिलती थी। स्कल जो होता था उसमें क्या होते थे? स्कल के साथ साथ में हमें टिथ भी देखने को मिलते थे, स्कल विथ टिथ। स्कल के साथ साथ हमें क्या, खोपड़ी के अंदर हमें उसके साथ साथ में क्या देखने को मिले थे? टिथ भी देखने को मिले थे दोनों जबड़ों के अंदर, इन बोथ जॉ। ठीक है, ये सब हमें कैरेक्टर कैसे पता? इनके फॉसिल्स से पता है। जब इनके फॉसिल्स मिले तो उसके अकॉर्डिंग पता लगाया गया कि उस टाइम पे भी बर्ड्स होते थे और वो बर्ड्स किस प्रकार के होते थे। इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा है? आर्कियोपेट्री की फॉर्म। ऑर्डर जो है इसका वो कौन सा है? आर्कियोपेट्री की एक ही ऑर्डर है जो अभी आपको बताया था, आर्कियोपेट्री की फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है? इसके अंदर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है आर्कियोप्टेरिक्स। इसके फॉसिल्स की अगर हम बात करें आर्कियोप्टेरिक्स के अगर फॉसिल्स की बात करें तो आर्कियोप्टेरिक्स ये कहां से मिला? ये जर्मनी से मिला। ये कहां से मिला हमें? इसके फॉसिल्स कहां से मिले? ये हमें जुरासिक काल में, मतलब जुरासिक टाइम के, ये जर्मनी से मिले हैं, बावेरिया जर्मनी। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स का हमें जर्मनी से पता चला कि आर्कियोप्टेरिक्स जैसे भी कुछ बर्ड्स पाए जाते थे। फिर हम बात करते हैं अगर नियोर्निथीज की। तो नियोर्निथीज के अंदर जो 4 सुपर ऑर्डर हैं उनके नाम बता देती हूं मैं। सेकेंड सब क्लास कौन सी थी? सेकेंड सब क्लास आती है नियोर्निथीज, मतलब जो मॉडर्न है। ठीक है, मॉडर्न बर्ड्स जो होते हैं, इसको हमने क्या किया? इसको हमने 4 सुपर ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया। कितने में डिवाइड किया इसको? इसको डिवाइड किया 4 सुपर ऑर्डर। ठीक है, कौन कौन से 4 सुपर ऑर्डर, उनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है ऑडेंटोनेथी, ऑडेंटोनेथी। दूसरा इसका सुपर ऑर्डर है प्यूलोनेथी। प्यूलोनेथी। थर्ड अगर हम इसके सुपर ऑर्डर की बात करें तो इम्पेनी, इम्पेनी। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ हमें इसके अंदर देखने को मिलता है पैसेरिफॉर्म। ठीक है, ये 4 इसके सुपर ऑर्डर हैं। इनके क्या क्या कमेंट्स हैं और इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर